एनआईएस स्टूडेंट जो कि 10th क्लास 12th क्लास जिन्होंने अप्रैल 2024 का एग्जाम दिया उसको लेके ढेरों क्वेश्चंस है। 12th क्लास का रिजल्ट आउट हो गया, वो अपने काम पर लग गए, वो काउंसलिंग में जा रहे हैं, कहीं वो एडमिशन के लिए जा रहे हैं, वो अपने तरीके से जा रहे हैं। 10th क्लास का क्या, टेंथ क्लास में चल क्या रहा है, 10th क्लास का रिजल्ट आउट नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रिजल्ट रेडी नहीं है? जी नहीं, रिजल्ट रेडी है। और कल ट्रायल भी किया था रिजल्ट का, जिसमें से कुछ बच्चों ने प्रिंट आउट निकाले थे, उनमें से हम लोगों ने एक दो प्रिंट आउट देखे, वो सही थे। फर्क इतना है कि सिस्टम थोड़ी देर बाद बैठ गया। वो ट्रायल कर रहे थे क्या सिस्टम चल रहा है ठीक से कि नहीं, वो नहीं चला। कल थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए चला, उसमें से जितने लोगों ने प्रिंट आउट निकालना था निकाल लिया। और कल हम लोगों ने देखा वो प्रिंट आउट को चेक किया, सही था। फर्क इतना कि उसके बाद सिस्टम बैठ गया तो उनका सॉफ्टवेयर चला नहीं, फिर वापस से वो अपग्रेडेशन पर लगे हुए हैं और सिस्टम ठीक करके वापस आएंगे। वो कब आएंगे, क्या देंगे, इसके बारे में हम डिटेल आपसे बात करेंगे। रिजल्ट को लेकर के 10th क्लास के स्टूडेंट में बहुत सारा एंजाइटी है, इतना जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हमको एडमिशन लेने का है। अरे 12th क्लास की ज्यादा अर्जेंसी है क्योंकि उनकी काउंसलिंग है। 10th क्लास का अभी स्कूल बंद है, कोई भी स्कूल। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा है 10th क्लास का एडमिशन कब तक होगा। आपका एडमिशन अगस्त तक होगा। 11th क्लास में अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में जा रहे हो या रेगुलर बोर्ड में जा रहे हो तो अगस्त तक आराम से एडमिशन होगा। आप जुलाई छोड़ो, अगस्त तक 11th का एडमिशन होगा। तो वेट करो, हो जाएगा। उसके लिए अपडेट हम आपको देंगे। दूसरी बात, एक नोटिस बोर्ड ने जारी किया, वो नोटिस में है क्या चीज, फी के रिगार्डिंग, डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग, रीचेकिंग के रिगार्डिंग, ऑन डिमांड के रिगार्डिंग, रिजल्ट को के रिगार्डिंग, ये ढेर सारी बातें उसमें हो रही हैं। उसकी भी बारे में हम बात करेंगे, उसमें है क्या चीज। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन कि बायोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जाए तो पास हो सकते हैं या 65% पा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है मैं आर्ट साइड से हूं, क्या मैं पायलट बन सकता हूं, ये भी एक क्वेश्चन है। उसकी क्वेश्चन क्वेरी को भी लेंगे और उसको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। राइट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं एनआईएस के बारे में। एनआईएस रिजल्ट एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर स्टूडेंट बात कर रहा है। 12th क्लास का रिजल्ट आ गया एज पर शेड्यूल से भी पहले जो उन्होंने बनाया था। 10th का क्यों डिले हो रहा है, इसके पीछे रीजन देंगे। कल थोड़ी देर के लिए जब ओपन हुआ था रिजल्ट, उसका क्या रीजन वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्यों बंद हो गया वो भी बताएंगे। नोटिफिकेशन में क्या उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। पहली बात करते हैं 10th क्लास को लेकर। 10th क्लास का रिजल्ट कल थोड़ी देर के लिए ओपन हुआ, उसमें एक आध प्रिंट आउट निकाल पाए। हार्डली 1-1.5 मिनट के लिए ओपन हुआ था, सिस्टम चेक कर रहे थे क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस दौरान एक दो प्रिंट आउट निकला है, उसमें देखा गया कि रिजल्ट ठीक से आ रहा था, मगर थोड़ी देर के बाद सॉफ्टवेयर उनका चला नहीं, एरर दिखाने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया। राइट, अभी तक सिस्टम पर काम चल रहा। फिर हम लोगों ने कंफर्मेशन ली कि ऐसा क्या है कि रिजल्ट दे के भी रोका गया। उन्होंने कहा नहीं कि सिस्टम को चेक कर रहे थे हम, अभी अपग्रेड नहीं है, ठीक से अपडेटेड नहीं है, हम इस पर काम करेंगे, अभी उसके बाद ओपन करेंगे। क्या आज रिजल्ट आएगा? जी नहीं, आज पॉसिबिलिटी नहीं है, आज भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आज भी दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है। रात तक आए तो आए, नहीं तो कल आएगा, परसों आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, ये बात तय है। पहली बात, स्टूडेंट ये पूछा क्या जून में आएगा? हाँ, 100% जून में आएगा। आजकल लगा हुआ बेटा, किसी भी टाइम आ सकता है। जैसे उनका सॉफ्टवेयर ठीक से चला, कल ट्रायल किया, अगर अच्छा चला होता तो कल ही खोल देते। अब नहीं खोला तो आज पूरी कोशिश करेंगे कि शाम तक खोल दे। अभी 1-2-4 घंटे में नहीं खुलेगा, हाँ शाम तक अगर पॉसिबल होगा तो खोलेंगे वो। अगर कोई अपडेट आता तो मैं आपको मैसेज दूंगा। कल जैसे ही आया मैंने मैसेज दिया था, उस दौरान एक दो प्रिंट आउट आए, एक दो प्रिंट आउट भी वो भी हमने आपके ग्रुप में डाल दिए थे। अब ने देख लिया होगा, रिजल्ट जो था हमने ग्रुप में डाल दिए थे, आपने देख लिया होगा। हाँ, नाम हटा देते, स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन हटा देते, मार्क्स दिखा देते आपको, क्योंकि मार्क्स तो किसी के भी हो सकते, कभी भी हो सकते। अब बात ये आती है कि 10th क्लास तो क्लियर हो गया, आजकल में आ सकता है। सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होता, कोई नया अपडेट आता तो मैं वापस से आपके ग्रुप में मैसेज रिलीज कर दूंगा, आप उससे जान जाना, इमीडिएटली जाकर रिजल्ट निकाल लेना, अगर थोड़ी देर के लिए भी ओपन होता है तो। बात यह है कि 12th क्लास का रिजल्ट को क्या है, जब समझने की कोशिश करो 12th क्लास के डॉक्यूमेंट को लेके क्या होता है। एक बात बहुत क्लियर है कि 12th क्लास जो SYC SYCP ये सब आ चुके हैं, वो एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद आप सितंबर अक्टूबर में पेपर दे। प्रैक्टिकल है तो सितंबर में, थियरी है तो अक्टूबर टू नवंबर तक। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या अक्टूबर वाले पेपर का रिजल्ट कब तक आएगा? दिसंबर 26 तक आता बेटा, वेट करो। और उसका हार्ड कॉपी कब आता है? फरवरी तक आता है। अभी बात करते हैं अप्रैल एग्जाम 12th क्लास जो रिजल्ट आया, इसकी हार्ड डिजिटल डिजी लॉकर में कब आएगा? 20 जुलाई के बाद। 20 जुलाई से पहले आपको डिजी लॉकर में नहीं मिलेगा।
अगर जल्दी अरेंजमेंट हो गया तो 2-4 दिन पहले होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। 20 जुलाई का टारगेट लेके चलिए। कम इंटरनली 20 जुलाई का टारगेट लेके एनआईएस बोर्ड चल रहा है। 20 जुलाई तक डिजी लॉकर में आ जाएगा। हार्ड कॉपी कब मिलेगा? हार्ड कॉपी जुलाई एंड से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, 2 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। कलेक्ट कहाँ से करना है? आपको स्टडी सेंटर पर जाना है, वहीं से कलेक्ट करना है। स्टडी सेंटर का आई कार्ड के नीचे देखो एक नीली पट्टी लगी हुई है, उस नीली पट्टी पर एक स्कूल का नाम होगा, वही आपका स्टडी सेंटर है, वहीं से कलेक्ट होगा। जहां पेपर दिया वहां से नहीं। आपने प्रैक्टिकल दिया थे, हो सकता है दूसरी जगह दिया हो, वो स्कूल सेंटर भी नहीं बनाओ। सेल्फ सेंटर वैसे भी नहीं होता है, तो जो आई कार्ड है उसके ऊपर स्कूल मेंशन है, आप वहां से जाके कलेक्ट करो। दूसरी बात, एक और बच्चा पूछ रहा है कि क्या बायोलॉजी में 65% लाया जा सकता है? अरे 65 नहीं, 90 भी लाया जा सकता है। अब बोर्ड लिबरल हो गया, मार्क्स दे रहा है, दबा के मार्क्स दे रहा है। 90, 98, 96, 94, 90, 92 मार्क्स देके हमने बच्चों के सब्जेक्ट वाइज, तो बायो में लाया जा सकता है। अब पूछ रहा है इंटेक्स और टेक्स्ट देगा। मैं एक बात समझा देता हूँ, एनआईओएस बड़ा डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। एनआईओएस का पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, इवन में सीबीएसई से भी बेटर मैं मानूंगा, और अच्छा खासा पेपर होता है। इसलिए बहुत अच्छा डेप्थ में नॉलेज, सिर्फ इंटेक्स और टैक्स से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा लेना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज चाहते हो, पास होने के लिए टैक्स इंटेक्स काफी है। उसके आगे जाना चाहते हो तो थोड़ा डेप्थ में नॉलेज रखो, डायग्राम पर नाम नॉलेज रखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम से बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि आप जब काम करो डायग्राम प्रॉपर बना लो, एलएस बना लो, टीएस बना लो, उसके ऊपर क्वेश्चंस करो। आप प्रॉब्लली गो थ्रू दे, किसी सिस्टम के ऊपर जा रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जा रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जा रहे हो, आप नर्वस सिस्टम के ऊपर जा रहे हो, जो कुछ भी जा रहे हो, इंटरनल ग्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन कर लो, जो कुछ भी करो बहुत ठीक से पढ़ के जाना। इतना इजी नहीं है। जब आप प्लांट पर कर रहे हो तो आप लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट तक, लोअर एनिमल से लेकर हायर एनिमल तक आपको जाना पड़ेगा। जब आप स्टडी कर रहे हो तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेड, एस्केलमेंथ, हेलमेंथ, प्लेटीहेलमेंथ, पूरा डिटेल हर एक ग्रुप की स्टडी आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपरली, तभी आप 60+ लेके आ पाओगे। सीबीएसई में मार्क्स लाना थोड़ा आसान है, एनआईएस में मार्क्स लाना आसान नहीं है। मैं आपको साफ बात बताता हूँ, पेपर का लेवल एनआईएस का हम सीबीएसई से बेटर पा रहे हैं। फर्क इतना है कि आप उसको इतना इजी मत लीजिएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, क्या नोटिस है? नोटिस जरा देखना क्या है। कुछ रिवाइज फी स्ट्रक्चर आया, कुछ रिवाइज बातें हो रही है। क्या रिवाइज बात हो रही है जरा नोटिस में देखो। नोटिस ये कहता है कि बच्चे की फीस कितना है, तो एक नॉर्मल बच्चे की फीस कितना है? 300 + 150, 450 है, और 50 रुपए के आसपास बैंकिंग चार्ज। 500 रुपए पर सब्जेक्ट के नीचे नहीं है, एक चीज ध्यान में रखो, फीस हो गया। एक और भी नोटिस है, नोटिस के नीचे एक और नोटिस देखना, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की फीस यहाँ डिसाइड कर दी गई है। पहले 700 रुपए जहां लगती थी, अब 1000 रुपए तक लगती है री इवोल्यूशन का, ताकि हर बच्चा मुंह उठा करके ये ना आ जाए कि री इवोल्यूशन कर लो। समझ में आ रही बात? रीचेकिंग, री इवोल्यूशन की फीस डिसाइड कर दी है, देखो ठीक है। रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हो, री इवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। स्टूडेंट बोलता है कि आप डेट पर डेट देते हो। अरे गवर्नमेंट का काम ऐसे ही चलता है, गवर्नमेंट का काम कोई डेट फिक्स नहीं होता है। गवर्नमेंट के इंटरनली जो डिपार्टमेंट है वो काम करते रहते हैं। अभी उनका रेडी है तो अभी रिलीज करेंगे, नहीं रेडी है तो अगले दिन करेंगे, अगले दिन परमिशन नहीं मिले तो उसके अगले दिन चलता है। सरकारी काम ऐसे ही चलता है, कोई फिक्स टाइम फिक्स डेट बिल्कुल नहीं देता। बोर्ड से पूछेंगे तो बोर्ड जानते क्या देगा? रिलीजिंग सून, जल्दी आने वाला, शीघ्र आने वाला, ये उनका जवाब होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। हम लोग अंदर देखते हैं कि काम कितना हुआ, तो अभी लगता है कि अभी वो सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। नॉर्मली पूछते हैं जी आपका काम हो गया, तो क्या बोलते हैं नहीं अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लग, देखता हूँ मैं, शाम तक हो जाता तो रात को रिलीज करेंगे। अगले दिन फिर आके पूछते जी अभी तक तो हुआ नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम का मतलब दिन में तो देने वाले हो कि नहीं? नहीं, दिन में तो नहीं देंगे, शाम तक देखेंगे। ऐसा रिजल्ट के बारे में वो बोल रहे हैं। आज पूरे दिन में नहीं देने वाले, शाम से पहले पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ तो शाम को देंगे, नहीं तो अगले दिन भी जा सकता है। उन अभी तैयारी नहीं है। रिजल्ट कल ट्रायल के लिए खोला था, वो सिस्टम उनका चला नहीं। अभी उसके ऊपर फिर वापस से काम कर रहे, करके करेक्ट करके 100 पर परफेक्शन के साथ फिर वो रिलीज करेंगे। वो आराम आराम से काम करते हैं, आपके लिए जल्दी नहीं, उनको कोई जल्दी नहीं किसी तरीके से। एक बच्चा बोल रहा कि मैं बीटेक कर लूं, 10th क्लास पास है। बेटा बीटेक करने के 2 रास्ते हैं। 10th क्लास से या तो डिप्लोमा 3 साल के लिए जाओ, फिर उसके बाद लैटरल एंट्री मार के बीटेक में जाओ, या फिर 10th के बाद 12th करो, वो भी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, उसके बाद बीटेक के लिए जाओ। एक बच्चा और क्वेश्चन, एक बच्चा बोलता है कि मैंने बीटेक सेकंड ईयर में जाके छोड़ दिया था आज के 5 साल पहले। तो बेटा जो भी छोड़ा था, जो भी डिटेल्स है वो मेरे को व्हाट्सएप पर शेयर करो।
हम लोग वापस से रिस्टोर कराएंगे किसी यूनिवर्सिटी के साथ, और जो पीछे की पढ़ाई की उसको क्रेडिट भी देंगे, और वो क्रेडिट में आएगा और बाकी की पढ़ाई वापस से स्टार्ट करेंगे और आपके बीटेक कंप्लीट करा के रहेंगे। और जिन बच्चे का डिप्लोमा नहीं हुआ वो हम लोगों से बात करें, हम लोग छोड़ दिया बीच में, उसको वापस से रिस्टोर करेंगे, वापस से पढ़ाई पर जाओ, बैक टू स्टडी। ठीक है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स होगी सुनते हैं। मगर एक साथ 500 मैसेज 500 कॉल लेना पॉसिबल नहीं। कॉल मत करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हम लोग 100% जवाब देंगे। 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे लेट होगा, डिले होगा, बट आंसर आपको मिलेगा। हर कॉल को लेना पॉसिबल नहीं है, और कॉल हम अलाउ भी नहीं कर रहे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।